तुम्हारी इस घर में कोई जरूरत नहीं है। इंदु, चल बेटा अंदर चल। नहीं माँ जी, मैं नहीं आ सकती। अर्जुन मुझे प्यार नहीं करते, वो मुझ पे विश्वास नहीं करते। अब ये घर मेरे लिए पराया हो गया माँ जी। नहीं बेटा, ये घर तेरे लिए कभी भी पराया नहीं हो सकता। तू तो इस घर की बहू है, अपने बाबूजी की लाडली बेटी। हाँ, अगर तू ही अपने आप को पराई समझे तो हमारे लिए इस दुनिया में कोई अपना नहीं रहेगा। चल अंदर चल, तुझे मेरी कसम। ये अंदर कैसे आ गई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में घुसने की? मैं इसे अंदर लेकर आई हूं। क्यों माँ? क्योंकि ये हमारी बहू है। माँ, जिसने इस घर की बेइज्जती की वो इस घर की बहू कहलाने लायक नहीं है। ये शांतनु का प्यार है, इससे कहिए कि उसी के पास चली जाए। हमने जो देखा, हमने जो सुना, उसके पीछे कोई वजह होगी अर्जुन। एग्जैक्टली मॉम, वजह है। और वो वजह ये है कि शांतनु बहुत अमीर है, इसलिए ये मुझे छोड़कर शांतनु के पास जाना चाहती है। पर मां, आप कब से इतनी नासमझ हो गई कि आपको एक इतनी छोटी सी बात भी समझ में नहीं आ रही? और तुम इतने समझदार हो गए हो अर्जुन कि इस बदतमीजी से अपनी मां के साथ बहस कर रहे हो। बाबूजी, क्या मैं अपनी मां से यह भी नहीं पूछ सकता कि वो इसको इस घर में वापस क्यों लेकर आई है? मां, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, आज के बाद ना ये मेरी पत्नी है और ना मैं इसका पति हूं। अर्जुन भैया, बस कीजिए अर्जुन भैया, बहुत हो गया है। इंदु भाभी की कोई भी गलती नहीं है, सारी कसूरवार तो मैं हूं। भाभी मुझे मत रोकिए, मुझे बोलने दीजिए आज। बोलो, क्या बोलना चाहती हो? बाबूजी, मैं जय के साथ घर छोड़ के चली गई थी। मैं जय के साथ लोनावाला गई, वहां पे एक होटल में हम रुके थे। जिस वक्त शहर में दंगे चल रहे थे, तब ये शांतनु के घर क्यों गई? जय मुझे ब्लैकमेल कर रहा था भैया, उसके पास मेरे लेटर्स और फोटोज थे। इंदु भाभी जय के घर गई थी वो सब लेने के लिए, लेकिन ये दंगों में फंस गई, इनके सर में चोट लगी और ये बेहोश हो गई।
और इत्तेफाक से वहां पे मिस्टर शांतनु आए और उन्हें अपने घर लेके चले गए। बदतमीज! ये क्या कर रहे हैं आप? इंदु, तुमने बताया क्यों नहीं? सच्चाई क्या है? बाबूजी, मैं बाबूजी, सच्चाई मैं बताना चाहती हूँ। इंदु भाभी ने सारे इल्जाम अपने सिर ले लिए क्योंकि ये मुझे बचाना चाहती थी। इन्होंने ये भी कहा कि अगर ये बात किसी को पता चल गई कि मैं जय के साथ घर से चली गई थी तो मेरी बदनामी हो जाएगी और फिर मेरे लिए कभी कोई अच्छा रिश्ता नहीं आएगा। हम कैसे यकीन कर लें कि रीमा जो कह रही है उसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ? मुझे विश्वास है कि रीमा सच बोल रही है। गलती हम सबकी थी कि हमने इंदु पर शक किया। ये तो बेचारी हमारे घर को बचाने में लगी हुई थी और हम इस पर इल्जाम लगा रहे थे। मुझे तो पहले ही यकीन था हमारी इंदु कभी गलत कदम नहीं उठा सकती। अर्जुन मेरा बेटा, इंदु मेरी बहू। मुबारक हो बाबूजी, आपकी बहू के लिए रिश्ता आया। डैडी, आप इतने चुप क्यों हैं? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। इंदु आंटी आने वाली थी ना, लेकिन क्यों नहीं आई डैडी? वो अपने डैडी के घर में रहती है ना, तो फिर कैसे आएंगी? मैं उन्हें बुलाऊंगी, वो आ जाएंगी, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करती है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इंदु आंटी भी मुझसे बहुत प्यार करती है। इसका मतलब बोलूं क्या? क्या? इंदु आंटी भी आपसे बहुत प्यार करती है ना डैडी? देवर जी, आपको पता है आप बहुत भोले हो और इंदु आपके इसी भोलेपन का फायदा उठा रही है। रीमा के साथ मिलकर एक मनगढ़ंत कहानी सुना दी। रही बात अम्मा और बाबूजी की, उन्हें क्या, उन्हें तो कहानी सुनने और सुनाने में बड़ा मजा आता है। एक आग बुझी नहीं और दूसरी सुलगाने आ गई। क्या बिगाड़ा है इंदु ने तुम्हारा? अरे क्या दुश्मनी है उसके साथ? खबरदार, अगर इंदु के खिलाफ कोई भी बात की तो दोनों को मायके भेज दूंगी मैं। बेटा, मेरी एक बात ध्यान से सुन। पति पत्नी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। औरत तभी गुमराह होती है जब उसे पति का प्यार नहीं मिलता। इंदु क्या जानती नहीं है कि तुम उसे कितना चाहते हो? तो फिर वो पराये मर्द की तरफ आंख उठाकर क्यों देखेगी? अर्जुन, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें इंदु जैसी सुशील और चाहने वाली बीवी मिली है। अब उस पर शक करके अपनी जिंदगी में जहर मत घोलो बेटा।
तुम पर शक करना मेरी बहुत बड़ी भूल थी। इंदु, मुझे माफ कर देना। तुम पर शक करके और तुम्हारे बारे में बुरा भला कहकर मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है। मैं किस मुंह से तुमसे माफी मांगू इंदु? तुम्हारी चाय कहाँ है? मैं बाद में पी लूंगी। अर्जुन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। कल रात भर मैं सोचती रही और बहुत सोचने के बाद मैंने ये फैसला किया है कि मैं अब नौकरी नहीं करूंगी। मैं ऑफिस से रिजाइन कर दूंगी। अर्जुन, मैंने ये नौकरी तुम्हारी रजामंदी से की थी, इसलिए तुम्हारी मर्जी जानना चाहती हूँ कि मेरा ये फैसला सही है या नहीं। इंदु, तुम पहले भी नौकरी नहीं करना चाहती थी। ये तो मैंने ही तुम्हें मजबूर किया था। मैं ये नहीं कहता कि वो मेरी गलती या भूल थी, क्योंकि उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैं भी मजबूर था। अब अगर तुम रिजाइन करना चाहती हो तो मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। इंदु, ये मत समझना कि मैं तुम्हें गुस्सा कर रहा हूं या तुम्हें किसी तरह का ताना मार रहा हूं। तुम्हारे इस फैसले पर मुझे कोई एतराज नहीं है। मिस्टर भारद्वाज, आप मेरे बहुत पुराने क्लाइंट हैं, इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी कंपनी से मुझे कुछ ऑर्डर्स मिल जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन बस एक प्रॉब्लम है। वो क्या मिस्टर भारद्वाज? मार्केट में आजकल बहुत मंदी चल रही है और पुराने रेट पर आपसे माल लेना अब पॉसिबल नहीं है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक सजेशन दूं। जी हाँ, कहिए। मेरे एक दोस्त हैं मिस्टर बख्शी, उन्हें एक मैनेजर की जरूरत है। आप उनकी कंपनी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? सर, अगर मुझे नौकरी करनी होती तो मैं पहले ही कर लेता, छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन मैं खुद का बिजनेस करूंगा। किसी की गुलामी मैं नहीं कर सकता। एनीवेज, इट वाज नाइस मीटिंग यू मिस्टर भारद्वाज। वेलकम, हैव अ नाइस डे। May I come in, sir? सर, मैं आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। ये नौकरी हासिल करने के लिए मैंने झूठ कहा था कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ और इसी झूठ के कारण आपको इतना अपमान सहना पड़ा। देखिए मिस इंदु, मिसेस इंदु, आई एम सॉरी। मैं अगर आप पर नाराज हूं भी तो उससे कहीं ज्यादा मैं अपने आप पे नाराज हूं। जज्बात की रौ में आकर मैं कैसे इतना बह गया, मेरी खुद की समझ में नहीं आ रहा है। आपकी मर्जी जानने की कोशिश ही नहीं की, आपसे कभी कोई बात ही नहीं की, जाके बस सीधे हाथ मांग लिया आपके बाबूजी से। आपका इतने घर वालों के सामने ये कह देना कि शादी करना चाहता हूं मैं,
I mean, how idiotic was that? I'm really sorry for this. प्लीज़ सर, आप सॉरी मत कहिए। पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ मैं अपने आप पर। मेरा रेजिग्नेशन। सर, कंपनी का रूल है कि मुझे 1 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना होगा और उस रूल के मुताबिक मैं ये नोटिस पीरियड सर्व करूंगी। अगर आप चाहें तो आपके लिए मैं कंपनी का ये रूल हटा सकता हूँ। जाने से पहले आप मिस मलिक को चार्ज दे दें, सब होने में 1-2 दिन लगेगा। नहीं सर, आपके वैसे ही बहुत एहसान है मुझ पर। अब मैं और एहसान नहीं ले सकती। मैं 1 महीने का नोटिस पीरियड दूंगी। इंदु, ऑफिस में क्या हुआ? वो लोगों ने तुम्हारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया? हाँ, कर लिया, लेकिन कंपनी के रूल्स के हिसाब से मुझे 1 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना होगा। तो फिर? मिस्टर शांतनु कह रहे थे कि वो मेरे केस को स्पेशल केस कंसीडर करेंगे और ये रूल्स मुझ पर लागू नहीं होने देंगे। लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि मुझे कोई स्पेशल कंसेशन नहीं चाहिए। जैसे कंपनी के बाकी एम्प्लॉयज़ हैं वैसे ही मैं हूँ। मुझे 1 महीना और ऑफिस जाना होगा। मैंने ठीक किया ना?